जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल का जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला होगा उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 होगा। यहाँ पे 2024 लोकसभा में पारित हुआ है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है? तो इसके पास जो है ना टोटल कितना संपत्ति था, तो 8,72,351। ये जो है ना जमीनी संपत्ति है। इसका जो है ना ये बिल है वक्फ बिल जो है ये विधेयक 2024 में आया था और अगस्त 2024 में पेश किया गया था। वक्फ एक्ट कब आया था? तो वक्फ बोर्ड एक्ट जो है 1995 में 44 संशोधन, कितना 44 संशोधन सुझाव दिया था, जिसमें कि फरवरी 2025 में कितना फरवरी 2025 में 14 संशोधन पे मंजूरी मिला है। ये जो है ना बिल अभी लोकसभा में पारित हुआ है। कहाँ पे? तो लोकसभा में जो पारित हुआ है, जिसमें कि 288 वोट जो है यस है और जो है 232 वोट जो है नो में दिया है। अब हम जान लेते हैं कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। इस बोर्ड में जो है ना इस्लाम धर्म में चल या अचल संपत्ति को क्या कहते हैं, धर्मार्थ कार्य के लिए दान में देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड कहते हैं। इसमें जो है ना वक्फ बोर्ड के पास जो है भारत में भूमि के तौर पे इसके पास कितनी संपत्ति है? तो भूमि जो है सबसे ज़्यादा रेल के पास है, दूसरा रक्षा के पास है, तीसरे स्थान पे वक्फ संपत्ति के पास ये भूमि आती है। अब जो है ना वक्फ का जो है रेगुलेट कौन करता है? तो ये वक्फ बोर्ड करता है, जिसमें कि भारत में कुल टोटल बोर्ड कितना है, 30 बोर्ड है। अब जो है वक्फ बोर्ड में बदलाव हुआ है। ये जो है बदलाव क्या सब हुआ है, बदलाव या संशोधन बोलिए। यदि वक्फ बोर्ड में यदि कोई भी व्यक्ति यदि दान दे रहा है मुस्लिम, तो पहले यदि जो महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति के से वंचित नहीं कर सकते हैं और सरकारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में नहीं दिया जाएगा। संपत्ति की स्वामित्व कौन करेगा? डीएम करेगा। वक्फ परिषद में टोटल कितने 22 सदस्य होते हैं। उस 22 सदस्य में से अब जो है 2 गैर मुसलमान सदस्य शामिल होंगे और उसी 22 में से 2 मुसलमान धर्म की महिलाएं भी शामिल होगी। ये जो है ना ये निश्चित कर दिया गया कि इतना होना अनिवार्य है। अगला है कि अगर आपत्ति होते हैं कि 90 दिन के अंदर कोर्ट जा सकते हैं। और वक्फ बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के समय से ही ये वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई थी। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है ना कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो जूमविन। ये जूमविन का उद्देश्य क्या है? एंटी रेबीज। क्या? तो एंटी रेबीज और दूसरा क्या है कि एंटी स्नेक वेनम का स्टॉक करना। ठीक है ना। एंटी रेबीज का टीका जो है इसमें कुत्ते काटने से होता है और ये कुत्ता काटने से क्या होता था, हाइड्रोफोबिया होता है, जो कि इसका रेबीज की टीके का खोज कौन किया था? लुई पास्चर ने किया था। तो इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहता है रामकियन रामायण का प्रदर्शन, क्या कहता है कि रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखे हैं? तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पे देखे हैं? तो ये देखे हैं थाईलैंड में देखे हैं। ये जो है ना मोदी अभी कहाँ पे गए हैं? थाईलैंड गए हैं, जो कि थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। किस लिए गए थे? तो यहाँ पे बिम्स्टेक की बैठक हुई थी और वहाँ पे जो है जब गए तो बोले कि यहाँ के रामायण भी देखें। और दूसरे जगह गए थे मोदी जी लाओस की राजधानी क्या है? वियनतिएन है, जहाँ पे कहाँ पे? तो आसियान के बैठक होते हैं और वहाँ के जो लाओस के जो रामायण है उसका नाम क्या है? फ्रालाक फ्राराम। तो इतना इस क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये है थाईलैंड के रामायण जो कि मोदी जी देख रहे हैं।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंदी महासागर, क्या कहते हैं कि कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर के पहल के तहत समुद्री परीक्षण कहाँ किए हैं। तो ये जो है समुद्री परीक्षण कहाँ पे किए हैं, तो ये कोच्चि में किए हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर का जहाज जो है पहल सागर, इसका टैगलाइन क्या है, एक महासागर एक मिशन। क्या, एक महासागर एक मिशन, एक मिशन है इसका टैगलाइन, इतना ध्यान रखिएगा। अब जो है इसमें क्या किया है, तो पहला समुद्री परीक्षण कहाँ पे, कोच्चि में हुआ है। लेकिन इसमें किया कौन है, तो नेवी का जो है ना INS, नेवी का क्या, INS शून्यान जो है ये किस लिए क्या है, तो ये दक्षिणी नौसेना, क्या कहता है कि दक्षिणी नौसेना कमान, इसने जो है ना इसका आयोजन किया है। दक्षिणी नौसेना कमान इसका क्या किया है, तो आयोजन किया है। तो ये कहाँ पे किया है, कोच्चि में किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो ये स्टार्टअप महाकुंभ का जो है उद्घाटन कहाँ पे किए हैं, तो ये जो किए हैं आपको नई दिल्ली में किए हैं। स्टार्टअप कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। तो किस लिए, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है कौन है, तो पीयूष गोयल जी है। और ये जो कहाँ पे किए, तो भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है। और इसका जो है कौन सा संस्करण है, तो ये जो दिल्ली में किया था इसका जो ये है सेकेंड संस्करण है। कौन सा, तो सेकेंड संस्करण है। और इसका उद्देश्य है नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, इनोवेशन करना, ये सब इसका जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य ने कुंभ कोनम पान के पत्ते और थोब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के क्या होता है कि कुंभ कोनम पान के पत्ते और क्या होता है थोब लाई फूल माला को GI टैग मिला है। तो ये जो है ना किसको मिला है, तो तमिलनाडु को। और GI टैग जो है ना अधिनियम कब से आया है, ये जो है GI टैग ये अधिनियम कब आया था, तो 1999 एक्ट 2003, 99 एक्ट 2003 में ये आया था। और पहली बार जो है 2004 में, कब, 2004 में जो है किसको पहली बार दार्जिलिंग चाय को जो है जो कि वेस्ट बंगाल के है उसको GI टैग मिला था। और ये GI टैग कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो 10 वर्ष के लिए होते हैं, 10 वर्ष के लिए GI टैग होते हैं। अब जो है ना ये कुंभ कोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला तमिलनाडु के है। और एक तो है चपाता मिर्ची, चपाता मिर्ची जो है ना कहाँ की है, तो ये तेलंगाना वारंगल को मिला है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहा था कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। तो ये जो है ना शीर्ष राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसको जो है किसे, तो शिव सुब्रमण्यम रमन जी को जो है नियुक्त किया गया है। ये होता है PFRD, ये PFRD जो है ना इसका अध्यक्ष कौन सा है, कौन है, तो ये जो है शिव सुब्रमण्यम रमन जी है। और ये जो है ना डिप्टी CAG है, क्या है, डिप्टी CAG है, CAG है। वर्तमान में CAG कौन है, तो संजय मूर्ति जी है। अब जो है ना ये PFRD इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। 2003 में स्थापना हुई थी, इसका एक्ट 2013 में आया था और 2014 में ये लागू हुआ था। ये अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की थी। शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की थी, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसमें जो है ना इसका आंध्र प्रदेश के सरकार कौन, अभी CM कौन है, तो इसका CM जो है N चंद्रबाबू नायडू है। और इन्होंने स्वर्ण आंध्र 2047, क्या, तो स्वर्ण आंध्र
आंध्र 2000 कब 47। इन्होंने जो है क्या किया था, इसमें जो है 10 सूत्रों में से एक है जीरो पोवर्टी। जीरो पोवर्टी इसमें से एक है। अब क्या कहते हैं P4, जीरो पोवर्टी है। अब है P4, ये जो है P4, P4 का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पीपल क्या कहता है पार्टनरशिप। इसका जो है P4 का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे में एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये जो है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। और ये एआई केंद्र कहाँ पे होगा, मुंबई, नागपुर और पुणे में होगा। तो बट वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।